हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देख सकते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जो विशाल को लेके बवाल मचा हुआ था वीकेंड के बारे में, जैसे अनिल कपूर जी ने जो बड़ा पाव गर्ल है चंद्रिका गिरा दीक्षित, उसकी जो फटकार लगाई है कहीं ना कहीं तक वो बिल्कुल सही है फटकार, क्योंकि उस बंदी ने पूरे घर के अंदर विशाल की जो इमेज जनरेट की है, कहीं ना कहीं तक उसकी इमेज का जो असर है वो बाहर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं उनको भी विशाल ही गलत लग रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने गलती की है और उसने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन इसका कोई सबूत भी नहीं है कि गलती की है, केवल एक व्यक्ति है जो कटारिया है उसके कहने पर मुद्दा उठाया जा रहा है घर के अंदर कि विशाल ने इतना बड़ा एजेंडा किया है, जो काम किया है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, कोई दो राया नहीं कि गलत है, लेकिन अरमान ने थप्पड़ मारा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं तक गलत है। लेकिन बात की जाए बड़ा पाव गर्ल की, उसने पूरे घर में जो विक्टिम कार्ड खेला है कहीं ना कहीं तक उसका एक ही मुद्दा है। पहला मुद्दा उसका था खाने का, दूसरा मुद्दा उसका हो गया विशाल ठाकुर को लेकर उसने घर में इतना टारगेट किया है, कहीं ना कहीं तक उसका एक ही इशू बना के रखा है। कहीं भी कोई नॉमिनेशन का टास्क हो रहा तो विशाल ठाकुर को नॉमिनेट कर देती है, और जो रीज़न है वो रीज़न ये देती है कि कहीं ना कहीं तक विशाल ठाकुर के जरिए यहाँ की लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। वहीं कभी कोई बात होती है तो खाने को लेकर मुद्दा अपना खड़ा कर देती है कि खाना है तो खाना और कोई घर वाला बनाता नहीं है, मैं ही डेली से खाना बनाती हूँ, तो मत बनाओ खाना। किसने कहा आपको खाना बनाने के? साल के पेरेंट्स ने घर में आते ही सब घर वालों से सवाल किया है और सब लोगों से ये पूछा है कि अगर आपको विशाल के कैरेक्टर के बारे में पूछना है, जानना है, तो हमसे बात करो, हमारे जो कलीग हैं उनसे बात करो, जो विशाल के दोस्त हैं उनसे बात करो। वो कहीं ना कहीं तक आपको बताएंगे कि विशाल का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, जस्टिफाई करने लायक है कि नहीं है। आप लोगों ने उसके ऊपर जो इल्ज़ाम, जो लालछन लगाया है वो कहीं ना कहीं तक बहुत ही गंभीर और गलत है। उसी बात को मद्देनजर लेते रहते हुए अरमान मलिक ने अपनी सफाई पेश की है उनके माता पिता के सामने, विशाल के माता पिता के सामने। हालांकि विशाल जब अपने माता पिता को देखा थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि उसके साथ जो जो बिग बॉस घर के अंदर हुआ है वो कोई आम बात नहीं है। उस वाक्य को लेकर अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं तक भावुक हो ही जाएगा। तब जब विशाल के पेरेंट्स से अरमान मलिक ने सफाई पेश की तो अरमान मलिक के ने विशाल के पेरेंट्स से कहा कि मेरे को कटारिया ने ऐसा बोला, कटारिया ने जस्टिफिकेशन दिया या कटारिया ने सबूत दिया, तो उसी सबूत के मद्देनजर रखते हुए ये जो वाक्यांश था वो हो गया। तो अगर देखा जाए, अगर तूने कटारिया के कहने पर विशाल ठाकुर के थप्पड़ मार दिया तो बिग बॉस के कहने पर जो इतना बड़ा शो होस्ट कर रहा है उसने, और बिग बॉस ने बोला कि गलती कहीं ना कहीं तक जो है उसको माफ कर दिया जाए, तो माफ क्यों नहीं किया फिर उस बात को एक बड़ा मुद्दा बना के कहीं ना कहीं तक तुम लोगों ने शामिल कर दिया पूरे घर के अंदर। एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया अपने अपने हिसाब से कि ये व्यक्ति तो ऐसा है। अगर हम कोई भी बात किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं और ऊपर से वो रियलिटी शो है, रियलिटी शो में अगर कोई एक मुद्दा हम खड़ा किया नहीं तो वो मुद्दा पूरी दुनिया देखती है। अब यही बात अनिल कपूर को चंद्रिका दीक्षित से जो था वो बुरी लगी, इसलिए उन्होंने चंद्रिका दीक्षित को जो साफ साफ फटकार लगाई थी खतरनाक, वो फटकार लगाने के पीछे का जो वाक्यांश था वो यही था कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के बारे में कमेंट करता है तब तो अच्छी बात है, तुम लोग बोलते हो तो लड़के के ऊपर चढ़ जाते हो, बोलते हो लड़के ने बुरा किया, तो क्या किसी लड़की का लड़के के लिए कमेंट करना सही है? तो बोले चंद्रिका दीक्षित बोल रही ना ना बिल्कुल सही नहीं है। जब सही नहीं है तो तू पूरे एक हफ्ते के दौरान पत्नी किसी की, बाकी किसी के साथ हुआ, तू पूरे हफ्ते के दौरान एक ही मुद्दा खड़ा करके घर में उस मुद्दे को तूने इतनी आग, इतनी तीली लगाई है, तो उसका फिर जवाबदार कौन है? कहीं ना कहीं तक तूने जो विक्टिम कार्ड खेला है उस मुद्दे को लेकर, तो वो मुद्दा एक व्यक्ति की जो छवि है उस पर निर्धारित था। वहीं अगर चंद्रिका दीक्षित की और भी बात की जाए तो उसने दीपक चौरसिया की चिंबक जो चिंगम चाचा वाली बात पर भी उसने अपना मुद्दा खड़ा किया। मतलब उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, अपनी कोई बात नहीं है। उसको विशाल गलत लगा तो उसने विशाल से जाके बात नहीं की। नॉमिनेशन में विशाल का नाम इस से लेकर नहीं लिया कि इस ये ऐसा इसने मेरे साथ ऐसा किया है या मेरे साथ खाने को लेके कोई बात है या कोई और स्टैंड है, अदरवाइज उस बात को लेकर नहीं लिया। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा कि जो भी विशाल ने किया है
वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है, और सबकी नज़रों में गलत है। घर की लड़कियां हैं जो भी, वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। कहीं कहीं बोलती है कि घर में आशिकी चल रही है, और आशिकी एक व्यक्ति की आंखों में पल रही है। इसका विशाल ठाकुर है, उसके बारे में बात की जाएगी, की जा रही है। मतलब जब तुम घर के अंदर आए तो कल तक वो तुम्हारा भाई था, और आज जब एक वाक्यांश हो गया तब उसकी नज़रों में तुम्हें हवस दिखाई दे रही है। मतलब तुम्हें वो गलत दिख रहा है। और ऊपर से शिवानी कुमारी के ऊपर भी विक्टिम कार्ड खेला उसने। शिवानी कुमारी को बोल रही है कि तू विशाल के पास क्यों बैठती है। तो शिवानी कुमारी ने बोला कि विशाल भैया मेरे को बिट्टू बिट्टू बोलते हैं, अगर कोई भाई बिट्टू बिट्टू बोलता तो उसके पास तो मैं जाके बैठूंगी। तो उसने चंद्रिका ने बोला कि देख ले तेरी भी बारी अगली बार है। अवामी लीग ने भी यही बात शिवानी के लिए बोली। तो शिवानी एक ऐसी लड़की थी जिसने किसी का कोई भी लिहाज ना रखे हुए अब विशाल के पास गई, उसको संभाला, और ऊपर से उसको एक बहन की तरह हौसला अफजाई दी। तो आज जब विशाल के पिता माता आए हैं तो वो शिवानी की तारीफ भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तक शिवानी भी उस बात को लेकर बहुत भावुक हो गई है। तो गाइस, किसी भी व्यक्ति का जस्टिफिकेशन बाहर जो चल रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अरमान मलिक तो लोग उसको तो ऐसे दोगला आदमी बोल रहे हैं कि अगर तू दो बीवी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है घर के अंदर, फिर भी तेरे को सोच से निकालने की बात भी चल रही है। लोग बोल रहे बारीक सोच से बाहर निकालो इसको। लेकिन जो भी बात है, किसी व्यक्ति का अगर कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और गाइस, मैं तो यही चाहूँगा, इस बड़ा पाव गर्ल वाली को बाहर निकालो। भैया अपना बड़ा पाव जो दिल्ली में खड़ी है दुकान, इसकी वहाँ सड़ रही है दुकान, वहाँ आके ये बड़ा पाव बेचे। इसका वहाँ बिग बॉस में कोई काम धंधा नहीं है, फालतू के विक्टिम कार्ड खेलती है। इसको बाहर निकालो बिग बॉस से। और बड़ा पाव इसका पति अकेला बेच भी नहीं पा रहा है, दिल्ली में सन्नाटा छा रखा है। कुछ कंटेंट लोगों को मिलेगा, बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाई, आज जो बात हुई है बिग बॉस के अंदर वो काफ़ी दिलचस्प बात थी। किसी माता पिता के लिए उसके बच्चे का जस्टिफिकेशन बहुत खतरनाक और बहुत बुरा होता है। तो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में कि चंद्रिका दीक्षित का जो इवेक्शन है कि होने वाला है, घर से बाहर जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। मैं तो चाहूँ कि घर से ये बाहर निकाल दी जाए। तो देखते हैं ये अगली वीडियो में।